बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नया चैप्टर्स केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट हो रहा है। और इसमें फर्स्ट एसएलओ है, डिस्क्राइब दैट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल्स हेल्प predict chemical properties of main group elements। जी, so girls, it is a well-known fact that everything tends to become more stable. Atoms achieve stability by attaining the electronic configuration of noble gases, such as helium, neon, or argon, which has NS2 and NP6 configuration, that is complete octet. So, a valence shell containing 2 or 8 electron is a gain of stability। यानी अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एक स्टेबल जो है एटम कंसीडर किया जाता है और वो बिहेव भी करता है इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए यहाँ पर आपके पास हीलियम का एक एटम है। इसमें इसका डुप्लेट यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसका में कंप्लीट है इसका डुप्लेट। तो इट इज कॉल्ड ए नोबल गैस बिकॉज हीलियम जो है ये आसानी से रिएक्शन नहीं करता बिकॉज इट्स डुप्लेट इज कंप्लीट। जबकि इधर आप हाइड्रोजन देखिए, उसका एक इलेक्ट्रॉन है, उसका डुप्लेट कंप्लीट नहीं है। तो ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए जो है बहुत से तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड्स वगैरह शेयरिंग के थ्रू करने की कोशिश करेगा, जो कि हम आने वाली नेक्स्ट एग्जांपल्स में देखेंगे। तो हमने कहा कि एलिमेंट्स जो है अगर इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो ये तब भी स्टेबल होते हैं, लेकिन अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तब भी स्टेबल होते हैं। आप नेऑन देखिए, नेऑन जो है इसमें गर्ल्स पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स, इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट। लेकिन अगर आप सोडियम की तरफ देखें तो इसके पहले शेल में 2 एंड सेकंड शेल में 8 एंड थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मजीद मौजूद है। तो ये अगर चाहता है कि इसका वैलेंस शेल जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो तो ये क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है इसको लूज कर देगा। तो देखिए, सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो सोडियम आयन बन जाता है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वैलेंस शेल की वही होती है जो नेऑन के एटम की होती है। ये अब आयन बन चुका है, लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कौन सी है, जो नेऑन की है। तो सोडियम एटम की निस्बत ये सोडियम आयन जो है ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसका वैलेंस शेल जो है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अच्छा, इसी तरीके से अब हमने ये देखा कि एलिमेंट कैन अटेन स्टेबिलिटी इवन विद 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। तो हम इसी को क्या कहते हैं, डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल। ठीक है, डुप्लेट रूल ये कहता है कि इफ एन एलिमेंट कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल इट इज स्टेबल। ठीक है, अब डुप्लेट रूल में हम जरा देखते हैं, हाइड्रोजन जो है इसके भी आउटरमोस्ट में 2 होते हैं। इससे लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसके भी आउटर मैस में 2 हो जाएंगे, बेरिलियम 2 लूज कर दे तो इसके भी 2 हो जाएंगे। तो ये डुप्लेट में शुमार होता है। जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को 2 करने की कोशिश करते हैं एटम्स, तो वो किसको फॉलो कर रहे होते हैं, हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि हीलियम भी जो है नोबल गैस है, ये भी रिएक्ट नहीं करती, ये भी स्टेबल गैस है। और इसी तरीके से ऑक्टेट रूल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हर एलिमेंट अपने वैलेंस शेल में करने की कोशिश करता है, बाय शेयरिंग, बाय गेनिंग, बाय डोनेटिंग। तो ये अब हम सारे मेथड्स देखेंगे जिनके जरिए एलिमेंट्स जो हैं, एटम्स जो हैं, वो अपने आउटर मोस्ट शेल में क्या करना चाहते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं या डुप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके पास ये हीलियम गैस है, इट इज ए नोबल गैस।
इसका डुप्लेट कंप्लीट है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आगे नियॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। आर्गॉन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली क्रिप्टॉन के भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अच्छा, अब हमने गर्ल्स नेक्स्ट टेस्ट सेलों में देखना है कि मेटल्स जो हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की होती हैं, और नॉन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर की होती हैं। और इसके अलावा साथ ही हम आयनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट एंड मेटेलिक बॉन्ड्स को भी डिस्कस करेंगे। तो जी गर्ल्स, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब हम इन्हें क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव कह रहे हैं, देखिए ये सोडियम है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं आप, सेकंड में 8 है, थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सोडियम जो है अपना ये इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या करता है, ये देखिए ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है इसने। ठीक है, तो इसने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। हालांकि इसके ऊपर एक चार्ज पॉजिटिव आ गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। अब इसमें क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं और एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, उसी जाति को हम पॉजिटिव के सूरत में इसके ऊपर दिखा देते हैं। तो मेटल्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये हमने सोडियम की एग्जांपल देखी। आइए गर्ल्स हम मैग्नीशियम की एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए मैग्नीशियम जो है इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 एंड थर्ड में 2। तो इसको भी अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करना है। तो इसलिए मैग्नीशियम जो है ये क्या करते हैं, ये 2 के 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है, और इस तरह इसका ऑक्टेट देखिए अब कंप्लीट हो गया है। और इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से 2 पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं। तो मेटल्स जो हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाती हैं क्योंकि ये वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकती हैं। तो मेटल्स क्यों लूज कर सकती हैं गर्ल्स, बिकॉज मेटल्स हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी थोड़ी सी एनर्जी लगाएंगे तो इनके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स निकल आएंगे। लिहाजा मेटल्स क्या करती हैं, ये अपना लूज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स लूज करके क्या बना देती हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस बना देती हैं। जैसा कि अभी आपने सोडियम एंड मैग्नीशियम की एग्जाम्पल देखी है। अच्छा, इसी तरीके से गर्ल्स नॉन मेटल्स, अब ये देखिए क्लोरीन है, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 17 प्रोटॉन्स हैं। अब इसके देखिए गर्ल्स आप फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सेकंड में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इसका थर्ड शेल में गर्ल्स 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब क्लोरीन क्या करेगी, क्लोरीन विल ट्राई टू मेक इट्स ऑक्टेट कंप्लीट। इस मकसद के लिए क्लोरीन किसी भी ऐसे एटम से, और वो ऐसा एटम कोई मेटल ही होगा जो इसको इलेक्ट्रॉन दे दे, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेती है। तो आप देखिए क्लोरीन का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन 17 है, इलेक्ट्रॉन अब इसमें 18 हो गए, लिहाजा इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन नाउ इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट। ठीक है गर्ल्स, तो इसी तरीके से ये एक और नॉन मेटल है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में गर्ल्स इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन होते हैं। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ऑक्सीजन को भी क्या चाहिए, 6 से 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ऑक्सीजन क्या करती है, इसका एटम इसी तरह किसी मेटल से जो इलेक्ट्रॉन देने पे राजी हो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, एंड इसका ऑक्टेट भी इस तरह कंप्लीट हो जाता है। और इसके ऊपर क्योंकि अब प्रोटॉन्स इसमें जो है 8 रह गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए हैं, तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्जेस आ गए हैं। ठीक है गर्ल्स, तो हम नॉन मेटल्स को कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, बिकॉज दे हैव ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज की वैल्यूज बहुत ज्यादा होती हैं, वो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स उनके पास आ जाते हैं, तो वो स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है जी, अब गर्ल्स हम देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, फ्रॉम बोथ पार्टिसिपेटिंग एटम्स। The pair of the electrons participating in this type of bonding is called a shared pair or bonding pair.
ठीक है। एंड कोवेलेंट बॉन्ड को गर्ल्स आप मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, ये एक हाइड्रोजन का एक एटम राइट पे है, दूसरा लेफ्ट पे है। ये दोनों आते हैं, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। अब इसमें शेयरिंग हुई है, वो जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो राइट वाले एटम के भी हैं और वो दो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाले एटम के भी हैं। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे कि ये जो है कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आयनिक बॉन्ड किस तरीके से बनता है गर्ल्स? आयनिक बॉन्ड जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि होल्ड करती है ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस को। ठीक है। आयनिक बॉन्ड क्या है? इट इज ए फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स ऑपोजिटली चार्ज आयंस टुगेदर। ठीक है जी। अब फॉर एग्जाम्पल आपने पिछली एग्जाम पीछे भी देखा कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देती है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एंड अब ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाती है? आयनिक बॉन्ड कहलाती है। ठीक है जी। अब गर्ल थोड़ा सा आयनिक बॉन्ड को मजीद डिटेल में देख लेते हैं। दिस इज सोडियम। ठीक है। दिस इज क्लोराइड, क्लोरीन एटम। अब ये इसने अपना जब लूज कर दिया तो इनके ऊपर चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्रिएट हो गए एंड ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। तो दिस बॉन्ड इज आयनिक बॉन्ड। इसी तरह ये मैग्नीशियम है गर्ल्स, इसको दो इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, लेकिन क्लोरीन को तो क्योंकि एक लेना है, लिहाजा मैग्नीशियम जो दो इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो एक मैग्नीशियम एटम एक इलेक्ट्रॉन लेता है, ना सॉरी, एक मैग्नीशियम एटम एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को देता है और एक क्लोरीन एटम जो है वो दूसरा मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। लिहाजा अब मैग्नीशियम ने क्योंकि दो लूज किए उस पर दो पॉजिटिव चार्ज, जबकि आपके जो है इसके ऊपर क्लोरीन ने क्योंकि एक एक एक्सेप्ट किया है, इसलिए इसके ऊपर एक एक नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है जी। इसी तरीके से हम ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी को हम क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड कहेंगे। एंड इसी तरीके से ये आयनिक जो बॉन्ड है आपका, ये जब एक सोडियम एक क्लोराइड के साथ अट्रैक्ट हो रहा होता है तो एक सोडियम एक के साथ नहीं बल्कि बहुत सारे क्लोराइड उसके जितने भी हैं उसके इर्द गिर्द कोऑर्डिनेशन नंबर उसके हिसाब से उसको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और हर क्लोराइड आयन को बहुत सारे सोडियम आयन और हर सोडियम आयन को बहुत से क्लोराइड आयन अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। लिहाजा एक बड़ा सा स्ट्रक्चर, जाइंट स्ट्रक्चर बनता है जिसको क्रिस्टल लैटिस बोला जाता है। एंड इसी तरीके से बच्चों, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट भी होता है, लेकिन ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसमें एक ही एटम डोनेट करता है, दूसरे के पास एम्प्टी स्पेस होती है, वो ये दोनों के दोनों एक्सेप्ट करता है। एक इसमें डोनर और एक एक्सेप्टर होता है, लेकिन दोनों शेयर कर रहे होते हैं। कोवेलेंट में दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट में एक एटम दो के दो इलेक्ट्रॉन लाता है और दूसरा वाला एम्प्टी स्पेस लेके आता है। लिहाजा इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है इसमें म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, लेकिन एक एक नहीं दिया, दोनों एक एटम ने दिए और एक ने खाली जगह दी। लिहाजा ये बॉन्ड जो है इसको हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसको जरा थोड़ा सा हम डिटेल में भी देखेंगे। अब ये देखिएगा, दिस इज नाइट्रोजन। ठीक है। अब इसके पहले नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है आपको पता है 7 है। पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में इसके कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको 8 करने हैं ना नाइट्रोजन को। अब ये क्या करेगी? एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन्स तो पूरी सही तरह आ रही हैं, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन चौथी हाइड्रोजन इसके पास जो आ रही है, इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। तो अब हम जरा देखते हैं कि नाइट्रोजन क्या करते हैं। तो नाइट्रोजन का एटम गैस देखिए, एक हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, तीसरी हाइड्रोजन के साथ शेयर करके तीसरा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो लिहाजा अब ये अमोनिया का मॉलिक्यूल NH3 बन चुका है। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐसा खड़ा हुआ है जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इसका भी दिल चाह रहा है कि ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए।
तो अब क्या करते हैं, देखिए नाइट्रोजन के पास एक पूरा जो है ऐसा इसको लोन पेयर कहते हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता। ये देखिए दीज आर बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड में इस्तेमाल होके पूरा पेयर है लेकिन बॉन्ड में क्योंकि इस्तेमाल हो रहा है, दिस इज बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, दिस इज बॉन्ड पेयर, दिस इज लोन पेयर। इसने हिस्सा नहीं लिया बॉन्डिंग में, तो इसके पास एक लोन पेयर है। तो ये हाइड्रोजन बेचारा अकेला है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, इसके पास दो पूरे मौजूद है वैलेंस शेल में। तो अब देखते हैं ये क्या करेगा। देखिए गर्ल्स, ये देखिए इसने शेयर कर लिया है अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन। तो इसमें ये अमोनिया का मॉलिक्यूल डोनर है और हाइड्रोजन का आयन एक्सेप्टर है, और पॉजिटिव चार्ज पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर आ गया है। ठीक है, तो ये अमोनियम आयन, ये क्या है, NH4 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं अमोनियम आयन। तो गस ये आपका कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। अब इसी तरीके से हम इसी को यहाँ इस तरह देख लेते हैं, जो वहां मैंने पूरे एटम्स बना के बताया था। ये वही आपका अमोनियम आयन जो है, अमोनिया एक हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करके अमोनियम आयन बना रहा है, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव जो है जो बॉन्ड जिसको कहा गया है, उसकी एक ये वही एग्जाम्पल है। अच्छा, इसी तरह ये यहाँ पर देखिए ये अमोनिया है गर्ल्स, अमोनिया के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3, इसके पास खाली जगह है। देखिए ये एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, सिक्स इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 8 करने हैं। तो ये 8 कैसे करेगा, ये इसके साथ पूरा को पूरा लोन पेयर शेयर कर लेगा, इसलिए ये जो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने का एक और तरीका है, जिसमें अमोनिया जो है वो डोनर का रोल प्ले करता है और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है वो एक्सेप्टर का रोल प्ले करता है। और जो एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जा रहे हैं, और दो क्योंकि इससे दूर हो रहे हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एंड पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को फिर कैंसिल कर देते हैं। तो ओवरऑल फिर इसके ऊपर आपको कोई चार्ज नजर नहीं आता।